हेवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। मरियम नवाज की 1 माह की मोहलत देने की अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को दूसरा वकील करने के लिए 23 सितंबर तक मोहलत दे दी। मरियम नवाज की केस आगे बढ़ाने से कबल नई पटिशन लाने की भी इस्तदा। अपने खिलाफ मुकदमा इंतकाम पर मबनी करार दे दिया। कहा, नई दरख्वास्त में केस का कट्टा चट्टा अवाम के सामने लाएंगे। शरीफ खानदान 3 साल से अपीलों को चलने नहीं दे रहा, हर बार इल्तिवा के पीछे छुप रहा है। ढोंग का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। मुअम्मिन खुसूसी फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल कहते हैं, जब भी करप्शन पर सवाल होता है ये बीमार पड़ जाते हैं। अदालत में साबित करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं। मरियम नवाज को चैलेंज है वो अदालत को रोजाना की बुनियाद पर समाअत का कहें। पीटीआई हुकूमत आवाम को डिलीवर करने में नाकाम हो गई। जाली तब्दीली से आवाम की जान जल्द छूटेगी और अच्छी तब्दीली आएगी। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी और चौधरी निसार से मुतल्लिक सवालात पर जवाब से गुरेज। आइंदा इंतखाबात में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार से मुतल्लिक सवाल पर कहा, नवाज शरीफ अगर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए नामजद करेंगे तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। उभरती मईशतों की फहरिस्त से पाकिस्तान के अखराज पर शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। बयान में कहा, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल की आलमी फहरिस्त में पाकिस्तान की तनाज़ुली अच्छी खबर नहीं। आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान की तनाज़ुली अवाम को दरपेश शदीद मुश्किलात और मसाइब का एतराफ़ है। इमरान नियाज़ी को अवाम खुशहाल और आलमी इदारों को बदहाल नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान में तब्दीली एक हकीकत है। सियासी सूरत हाल मामूल पर आने से हालात बेहतर होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का 6 मुल्की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, अफगानिस्तान पर तमाम पेशनगोइयाँ गलत साबित हुई। हम वहाँ तब्दीलियों का जायजा ले रहे हैं। मुहाजिरीन की आमद और बॉर्डर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस का सामना है। हमें अफगानिस्तान और अफगान अवाम के साथ ताउन करना होगा। अफगानिस्तान में निगरान सेटअप पर रद्द-ए-अमल देना कबल अज़ वक्त होगा, थोड़ा इंतजार करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की बरतानवी टीवी से गुफ्तगू। कहते हैं, भारत मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मजीद बोले, अगर हम वज़ीर खारजा को काबुल भेजते तो वहाँ किससे मुलाकात करते? वहाँ कोई वज़ीर खारजा नहीं था। मीडिया रिपोर्ट से पता चला CIA के सरबराह, तुर्की और कतर के इंटेलिजेंस सरबराहान भी काबुल में मौजूद थे। पाकिस्तान, ईरान, चीन और रूस तालिबान से मुआहदे के लिए काम कर रहे हैं। इंतजार करें और देखें क्या होता है। अमरीकी सदर जो बाइडन की मीडिया से गुफ्तगू। उधर अमरीकी महकमा खारजा का तालिबान की अबूरी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान का कहना है, तालिबान हुकूमत में शामिल कुछ लोगों के माजी और वाबस्तगियों पर तशवीश है। ख़वातीन को भी शामिल नहीं किया गया। हम तालिबान की बातें नहीं, अमल देखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज इस्लामाबाद लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और जदीद तरीन डिजिटल नक्शा साजी का इफ्तिताह करेंगे। सर्वे ऑफ पाकिस्तान को कैडेस्ट्रल मैप का काम सौंपा गया। पहले मरहले में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और सरकारी अराजी का डिजिटल डाटा तैयार किया जाने लगा। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन कराने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक सिंध में बल्दियाती इलेक्शन अगले साल फरवरी तक मुतवक्के हैं। रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन की मुतवक्के समात में सूबाई हुकूमत टाइम लाइन फराहम करेगी। मरदमशुमारी पर सिंध हुकूमत के एतराज़ पर इलेक्शन कमीशन अहकाम जारी कर सकता है। कोरोना की चौथी लहर के वार मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। 3,902 नए केसेस भी रिपोर्ट। मुस्बत शरह 6.4% रही। लाहौर में मुस्बत शरह 11% और रावलपिंडी में 15% तक पहुंच गई। सिंध में कोरोना केसेस में कमी, मुस्बत केसेस की शरह 5.7% रिकॉर्ड। सूबे में मजमूई तौर पर 1021 नए केसेस में 412 का ताल्लुक कराची से है।
कराची, हैदराबाद समेत सिंध में आज से 11 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई है। इंतजामिया ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पीडीएम में सिंध का अलर्ट भी जारी। थर, उमरकोट, सांगढ़, मीरपुर खास, बदीन और ठट्ठा में तेज बारिश होने का इम्कान। मुतालिका इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत। वतन अजीज की बहरी सरहदों की मुहाफ़िज़ पाकिस्तान नेवी को सलाम। यौम बहरिया आज मनाया जा रहा है। शहीद और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात। यौम बहरिया के मौके पर खुसूसी वीडियोज़ भी जारी। मारका दवारका के मुतल्लिक 8 सितंबर 1965 के ऑपरेशन सोमनाथ की कहानी बयान की गई। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान ने अपने पैगाम में कहा, आज का दिन सरफरोशों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। किसी जुर्म का मुकदमा दर्ज न होना भी एक जुर्म है। नए आईजी पंजाब राव सरदार की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, महकमा पुलिस में सबसे बड़ा मसला रवैया है। काम चोर और करप्शन करने वालों को कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी। बढ़ते जराइम की रोकथाम के लिए जदीद तहकीकाती तरीकाकार अपनाएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां माली मुश्किलात से दो चार। हुकूमत से मुनाफे का मार्जिन बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। कंपनियों का कहना है 3% मार्जिन पर पेट्रोलियम मसनूआत का कारोबार जारी रखना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो गैर मुल्की कंपनियां कारोबार बंद करके चली जाएंगी। लाहौर में नई मेट्रो बसेस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। 50 बसों को टेस्ट रन पर गजुमता से शाहदरा तक चलाया जाने लगा। तुर्क कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर पाकिस्तानी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया। पाकिस्तानी कंपनी ने साबिका कंपनी का स्टाफ भर्ती किया। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन पर कप्तान बाबर आजम को कोई एतराज़ नहीं। पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने ज़ेरे गर्दिश खबरों को हकीकत के मुनाफी करार दे दिया। कहते हैं बाबर आजम मुकम्मल तौर पर हमारे प्लान के साथ खड़े हैं। खिलाड़ियों की गुज़िश्ता रोज़ रमीज़ राजा से मुलाकात भी मुस्बत रही। और यूएस ओपन सेमीफाइनल मरहले में दाखिल। रूस की डेनियल मेडेवेडेव ने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स के बाटेक ज़ेन को शिकस्त दी। ख़वातीन के मुकाबले में कनाडा की 19 साला लैला फर्नांडिस ने आलमी नंबर 5 एलिना सवेल्टेना को शिकस्त देकर अपसेट कर दिया। फ्रांस की फेलिक्स ओगर और बेलारूस की आरियाना सबलेंका भी सेमीफाइनल में पहुंच गए। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन कराने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। ज़राए के मुताबिक सिंध में बल्दियाती इलेक्शन अगले साल फरवरी तक मुतवक्के हैं, जबकि रवां हफ्ते इलेक्शन कमीशन की मुतवक्के समात में सूबाई हुकूमत टाइम लाइन फराहम करेगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे वक्कास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वक्कास बाकिर, आगाह कीजिएगा, बल्दियाती इलेक्शन सिंध में कब तक मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद अब फैसला किया है कि आइंदा 6 माह में यानी फरवरी 2022 तक सूबे में बल्दियाती इंतखाबात कराए जा सकते हैं। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने भी अपने तौर पर तैयारियों का आगाज किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में से बल्दियाती इंतखाबात न कराने से मुतालिक 6 सितंबर को जो समाअत हुई थी उसमें भी सिंध हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ पेश किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला महफूज किया था और इम्कान है कि रवां हफ्ते ही इलेक्शन कमीशन इस हवाले से फैसला जारी करेगा। सिंध हुकूमत की तैयारी है कि फरवरी 2022 में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं और उससे पहले हल्का बंदियों से मुतालिक जो ज़ेरे इल्तिवा मामलात हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नक्शे और नया बल्दियाती कानून फराहम किया जाना है। उस हवाले से भी सिंध हुकूमत की एक कमेटी काम कर रही है और आइंदा 2 माह में सूबे में नया बल्दियाती एक्ट के निफाज का इम्कान है। सिंध हुकूमत ने इस हवाले से पार्टी क़यादत के साथ भी मुशावरत की है और पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इस बात पर मुत्तफिक है कि सूबे में फरवरी 2022 तक बल्दियाती इंतखाबात कराए जा सकते हैं। ताहम सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से भी गौर किया है कि जो पार्लियामेंट में सिंध हुकूमत की दरख्वास्त है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर मरदमशुमारी से मुतालिक एतराज़ात को दूर किया जाए, तो इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला जारी होगा उसमें पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक भी तजवीज़ शामिल होगी।
शुक्रिया आपका वकास बाकर, तफसीलात से आगाह करने के लिए।